अनेक आए जिन्होंने हर पल प्रतिपल हम लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया, जागृत करने का प्रयास किया। चाहे महाराणा प्रताप हो, मंगल पांडे हो, यहाँ पर इतिहास की गाथाएं गई हैं। ये वो धरा है, वो भूमि है। आज हम महापुरुषों का अपमान कर देते हैं, कितनी गलत बात है। सबके लिए सबके महापुरुष सम्माननीय हैं। माताओं, बंधुओं, बहनों, भाइयों, आप सोचिए, आपका कोई अपमान करता है तो आपको कितना ठेस पहुंचती है, परंतु जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जिसने अपने जीवन को सर्वस्व समर्पित कर दिया हो, ऐसे महापुरुषों का आज हम पुरस्कार करते हैं, अवहेलनाएं करते हैं, अनादर करते हैं। विचार करना चाहिए। आज के युवाओं से कहना चाहूंगा, अपनी मति को शुद्ध करें, विचार का कौशल बढ़ाएं। अज्ञानता को जिस प्रकार से आजकल धारण किया जाता है, इससे अनेक प्रकार के भयावह स्थितियां उत्पन्न होती जा रही हैं। समाज जिस दिशा और दशा को तय कर रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि आने वाले कुछ समय में धर्म भी लोप की तरफ बढ़ जाएगा। धर्म का जो ह्रास कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ कभी संघ में लोग गाते थे, इतिहास गा रहा। यहाँ पे ऐसे कई महापुरुष बैठे हैं जो इस संघ परंपरा से जुड़े हैं, क्योंकि ये राष्ट्र की परंपरा है। मैं कोई यहाँ से राजनीतिक कार्य नहीं कर रहा हूँ। यदि आपको किसी को ऐसा आभास होने लगा हो तो ये आपके मन की गलत धारणा है। हम आपको बस यही कहना चाहेंगे, वो हमें जो अच्छी बात यदि कहीं से भी मिले, हमें तो सार लेने से मतलब है। भगवान की कथा भी, जहाँ पे सौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं, नैमिषारण्य की पावन धरा में, वो भी कह रहे हैं, सूतक ख्याई कथा सारम मम कर्ण रसायन। वो कथा हमें सुनाइए जो सार रूप में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। तो हमें तो संतों से, महापुरुषों से सार ग्रहण करना है। हमें तो यह विचार रखना है, इतिहास का दिन रात गुण हमारा, इतिहास का दिन रात गुण हमारा, इतिहास का दिन रात गुण हमारा, इतिहास है हमारा। दुनिया के लोगों सुन लो, देश है हमारा, इतिहास इसकी अस्मिता को, भारत की अखंडता को, भारत की प्रभुता को हमारे ऊपर, हम सब भक्त जनों के ऊपर, हम सभी जितने भी भगवत चरण अनुरागी भक्तजन विराजित है, सबके निमित्त यह दायित्व बनता है कि हम अपने भारत का संरक्षण करें और अधिक से अधिक प्रयास करें, तभी हमारा भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ेगा। इतिहास दिन रात गुण हमारा, इतिहास
लिया है। हमें इस पृथ्वी माँ के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। हम कभी जो हमारी जननी माँ है उसके प्रति भी हमारा व्यवहार गलत हो ही जाता है। और जिस धरा पर हम रह रहे हैं ये भी तो एक माँ है। दोनों माँ के प्रति समान व्यवहार करना सीख जाइए। हे मानवो, इस पर जन्म लिया है, इसका पिया है पानी। इस पर जन्म लिया है, इसका पिया है पानी। दिन रात गुण इतिहास का। और सुनिए, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ से प्राप्त होने चाहिए। सिकंदर बहुत बड़ा अभिमानी था और समस्त भूमंडल पर अपना राज स्थापित करना चाहता था, परंतु क्या वो कर पाया? वो भी यहाँ से गया तो कैसा गया? रस की वीरता को झेलम तू ही बता दे। रस की वीरता को झेलम तू ही बता दे। यूनान का सिकंदर, यूनान का सिकंदर तेरे तट पे हारा। यूनान का सिकंदर तेरे तट पे हारा। इतिहास का दिन रात गुण इतिहास का। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी चलते रहिए। अपना जो संवत्सर है वो विक्रम संवत्सर है और चैत्र शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। माताएं मेरी व्रत रहती है नवरात्रि के, रहती है कि नहीं? वो विक्रमादित्य का काल, उसी समय से ऐसा बताते हैं शास्त्र कि विक्रम संवत की स्थापना समय से भी। अब उज्जैन की भी कहानी ऐसी कुछ है। उज्जैन फिर सुना दे विक्रम की वह कहानी। उज्जैन फिर सुना दे विक्रम की वह कहानी। फिर सुना दे विक्रम की वह कहानी। फिर सुना दे विक्रम की वह कहानी। जिसमें प्रकट हुआ था, जिसमें प्रकट हुआ था संवत नया हमारा। जिसमें प्रकट हुआ था संवत नया हमारा। इतिहास का है दिन रात गुण हमारा। इतिहास का है दिन
गुण हमारा इतिहास का दिन रात गुण बोल गोविंद भगवान की जय। क्योंकि